खंडन करने आए थे नाम रूप का, क्योंकि जानते हैं नाम रूप की ही जय जयकार हो रही। एकदम एकदम बस सर्राटे से शुरू हुई। और रुको रुको, आपके गुरु मूर्तिमान है या निराकार है? मूर्तिमान है। गुरु ने मंत्र दिया है ना, हाँ, मंत्र मूर्तिमान है, शब्दाकार है या निराकार है? शब्द है। बस चाहे गुरु को चाहे इष्ट को, बात एक ही होती है, बिना साकार उपासना के स्वरूप बोध नहीं होता। पक्का लिख लो, स्वरूपानुसंधान भक्ति वगैरह श्री भगवान शंकराचार्य जी। जो भी गुरु प्रकट होते हैं वो मूर्तिमान होते हैं, आकाश में बोलते हैं, आकाशवाणी मूर्तिमान होते हैं, उनके चरण पखारे जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनकी आराधना की जाती है, उनके वचन मूर्तिमान होते हैं या व्यक्त बेमतलब का ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं है। खंडन खंडन खंडन, अरे किसका खंडन? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, किसका खंडन? समझे में नहीं आता, वो बस बिना सदगुरु कृपा के समझ में नहीं आता। किसका खंडन? जिसका खंडन कर रहे हो वही है, दूसरा नहीं है। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो नाममय है, वो अनंत नाममय है, वो अनाम भी है, वो साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सर्वत्र है, सर्वत्र से परे है, सब में भरे है, वो अनंत महिमाशाली है। वो क्या है क्या नहीं वेद नहीं कह पाए तो तू क्या कह पाए? कितनी सामर्थ्य है तेरी वाणी में। सरस्वती भी नहीं, असित गिर समस्या जलम सिंधु पात्रे सुतर वर्षाखा लिखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नाम मीश पारम नयाति। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को लेखनी बना ले, सारी भूमि को कागज बना ले, और अनंत काल तक लिखती रहे तो भी हमारे भगवान की महिमा नेति नेति ही रहेगी। हम तुम्हें एक जबान वाले क्या लिख सकते, क्या गा सकते हैं उन अनंत महिमा? वो ये है, हाँ है, वो ये नहीं है, उसमें भी है, वो ये नहीं है, वहां भी है, नहीं है, वो है, वो है, जहां कह रहे हो नहीं है वहां भी है। परमात्मा तत्व को जान लेना ऐसे खिलवाड़ समझते हो? 4 ग्रंथ पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, 4 शब्द पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, बिना गुरु चरणों में बैठ करके तत्वबोध किए ये केवल बातों से नहीं। आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, वही आत्म तत्व गुरु रूप से जिस पर कृपा करता है उसको बोध हो जाता है। इसलिए इष्ट धर्म मन मत मिले रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाव। बहुत समझने का विषय है। एक बार चर्चा में बताया था कि काशी से महात्मा आए थे, ऐसा अभी 4-5 दिन के अंतर्गत हुआ है। इतनी प्रसन्न मुद्रा और आके से जैसे प्राण न्यौछावर कर दे। उन्होंने कहा पूरा जीवन जो निकल जा रहा था संभाल लिया। मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया था, वो उम्मीद मेरी सार्थक। अब इतना आनंद, क्योंकि सब साधन ठीक थे, जो कनेक्शन वही बिल्कुल फिट हुआ। बोले इतना आनंद है कि मुझे कोई परवाह नहीं, बस यही डर लगता है ये छूट न जाए। तो ये डर बना रहे कि छूट न जाए, ये डर ही डर हरिवंश जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक सुहरि पद भजन विलंब कर। ये डर बना रहना चाहिए कि कहीं भगवत चिंतन छूट न जाए, कहीं हमारा कनेक्शन टूट न जाए। ये बना रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भगवान का अपमान कर दोगे तो सह जाएंगे, लेकिन भक्त का अपमान कर दोगे सर्वनाश कर देंगे। राम रोष पावक सो जरई लात हनी भृगु हृदय में तो हर की नो सम्मान। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान की छाती में लात मारा तो भगवान चरण दबाने लगे, कहने लगे हमारा हृदय बड़ा कठोर है, कहीं आपकी चरण में चोट तो नहीं लग गई? हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो आपकी अगवानी करता, आपके चरणों में पल्लो बिछाता। लेकिन अम्बरीश अपराध सुन भगवत मुंदे कान। जब भक्त का अपराध कर दिया दुर्वासा जी ने और जाकर कहा त्राहिमाम शरणागत, आपका व्रत है कि आपकी शरण में जो आ जाए उसको निर्भय अभय कर देते, प्रभु रक्षा करो अपने सुदर्शन से। तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्ध। कान मूंद लिए, कोई पुकार नहीं सुनी, जाओ अम्बरीश जी के पास। इसलिए भगवान के अपराध बन जाने पर भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध बन जाए तो भगवान कान मूंद लेते हैं, क्षमा नहीं करते। भोगना पड़ता है, या भक्त क्षमा कर दे या फिर भोगना पड़ेगा। बेदनि खोवे बैद सो गुरु गोविंद मिलाप, भूख भजे भोजन सोई भगवत और खिलाप। वैद्य वही है जो रोग मिटा दे, गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। गोविंद कहीं दूर नहीं है, बस तुम्हारे और गोविंद के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है, दर्पण जैसा। दर्पण हटा दो तो 2 नहीं रहेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं नहीं। बस दर्पण हटा दो, खत्म, गोविंद मिल गए। वही गुरु कह रहे हैं तुम्हारे अहंकार का नाश। वो देहाभिमान ही वो दर्पण है जिसमें मैं मेरा तय तेरा भासता है। गुरु उसी को नष्ट कर दें। अगर उनकी कसावट में कस गए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे, माया में बह जाओगे। बोले गुरु वही जो गोविंद से मिला दे, शिष्य वही जो